जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। बृजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है चीन की चालाकी में फंसा नेपाल। चीन ने बड़े ही चालाकी से नेपाल के एक गांव को अपने कब्जे में ले लिया है। मित्रों, ये चीन की धूर्त नीति रही है। जिस भी देश ने नेपाल हो या तिब्बत हो या पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, जिस देश ने भी चीन से मदद मांगी या उसके इशारों पर काम करना शुरू किया, धीरे धीरे चीन उस देश को कब्जाने लगता है। अब यह स्थिति नेपाल के साथ बन रही है। मित्रों, आपको याद होगा काफी वर्षों पहले जब तिब्बत और नेपाल का युद्ध हुआ था, तो तिब्बत ने चीन से मदद मांगी थी। चीन ने मदद तो की, लेकिन बदले में धीरे धीरे पूरे तिब्बत को कब्जा लिया। अब यही गलती नेपाल ने शुरू कर दी। नेपाल ने पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं लिया। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते वहां के प्रधानमंत्री ओली ने भारत को विवादित नक्शा बताना शुरू कर दिया और उस नक्शे को अपने संसद में पास भी कर दिया, जिसपे भारत की सहमति नहीं है, क्योंकि नेपाल ने चीन की बातों में आकर एक विवादित नक्शा अपने संसद में पास कर दिया। अब नेपाल इसी नक्शे को लेकर भारत को आंखें दिखाने का काम कर रहा है। लेकिन इसी बीच जब चीन ने लद्दाख में गलवान पहाड़ी में भारत की सीमा में घुसने का प्रयास किया, तो भारत के सैनिकों ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। और ऐसा मौके पर ही मुंह तोड़ जवाब मिला कि चीन के होश फाख्ता हो गए। चीन को यह समझ ही नहीं आया कि अचानक ये हुआ क्या और भारत इतनी बड़ी शक्ति कैसे बन गया कि निहत्थे 20 सैनिकों ने उसके 60 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, 56 की लिस्ट बन चुकी है, लेकिन बाकी लोगों को चीन, बाकी देश के लोगों को चीन इस आंकड़ों को बताने में झिझक रहा है, क्योंकि उसे ये भरोसा है यदि उसने सही आंकड़े बता दिए तो चीन की जनता विद्रोह कर देगी। अब जब भारत मजबूती से उभरा, पाकिस्तान और नेपाल शांत हो गए। अब ऐसे में जब चीन भारत के हिस्से को कब्जाने में असफल हो गया, तो उसने नेपाल के एक गांव रूई पर अपना कब्जा जमा लिया। वो नेपाल के गोरखा जिले का गांव है और वहां पूरी तरह से नेपाल के उस गांव पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया है। वहां के लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन नेपाल की सरकार चीन का विरोध नहीं कर पाई।
इसके अलावा एक गांव और है तेघा, उस तेघा गांव को भी चीन ने कब्जा लिया और इन दोनों गांवों को तिब्बत के साथ मिला लिया। तिब्बत पर पहले ही चीन अपना कब्जा कर चुका है। अब ऐसी स्थिति में नेपाल को ये समझ नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे। भारत से वो पहले ही अपना विरोध दर्ज करके अपना दुश्मन बना चुका है और भारत की दुश्मनी का नतीजा, हालांकि भारत अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर बरते हुए है नेपाल के प्रति, लेकिन जैसे ही भारत ने आंखें टेढ़ी की, नेपाल की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। वहां महंगाई चरम पर पहुंच गई है, खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और वहां की जनता इस बात को लेकर सरकार पर जोर भी डाल रही है कि वो भारत के खिलाफ किसी भी तरह की रणनीति से काम ना करे, क्योंकि भारत से हजारों वर्ष से संबंध बहुत अच्छे चले आ रहे हैं। लेकिन इस केपी शर्मा गिल ओली ने चीन की बातों में आकर भारत से अपने संबंध खराब कर लिए हैं। अब वो चीन के उस रुख को देखते हुए भारत से मदद मांगने की भी स्थिति में नहीं है और चीन अपने दोनों गांवों को अब गंवा चुका है और चीन पर उसका कब्जा है। नेपाल इन दोनों गांवों को अब खो चुका है और चीन ने पूरी तरह से इन गांवों को अपने अधीन ले लिया है। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा नुकसान नेपाल को ही झेलना पड़ रहा है। चीन उसे चालाकी से कब्जा रहा है और भारत से उसके संबंध अब अच्छे नहीं हैं। भारत की सरकार वहां के नागरिकों के आवागमन पर परमिट या वीजा लगाने की तैयारी कर रही है और जो बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे नेपाल से, उन संबंधों पर भी विचार किया जा रहा है। बहुत जल्दी नेपाल की स्थिति तिब्बत जैसी बन जाएगी। लेकिन मित्रों, इन सब को देखते हुए मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो तिब्बत की मदद करे, आजादी के लिए वहां के नेताओं का समर्थन करे और चीन के कब्जे से उसे छुड़ाने का प्रयास करे। तिब्बत को आज़ाद कराने से भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा। और मित्रों, नेपाल को तो अपनी करतूतों का फल भोगना ही पड़ेगा। इस सारे मामले में नेपाल का सबसे बड़ा घाटा होने जा रहा है, क्योंकि जिस देश की वो बातों में आया था वो पहले ही धूर्त देशों की श्रेणी में है, बहुत चालाकी से दूसरे देशों को कब्जाने का कार्य करता रहा है। अब वहां की जनता और वहां के सत्ता चीन की चालाकियों से बच नहीं पा रहे हैं। तो मित्रों, अब जो स्थिति नेपाल की बन गई है वो बहुत अच्छी नहीं है। वो अपने गांव भी गंवा रहा है और धीरे धीरे चीन यहीं पर नहीं रुकने वाला, धीरे धीरे आगे बढ़ के और नेपाल के हिस्सों पर भी अतिक्रमण करेगा, अवैध कब्जा करना शुरू कर देगा। ये स्थिति तो अभी से नजर आ गई है और भविष्य बहुत अच्छा नहीं है नेपाल का। मैं देश की सरकार से पुनः आग्रह करूंगा
इसी तरह से वो भारत को मजबूत करे और तिब्बत की आज़ादी में अपना योगदान दें। पाकिस्तान, नेपाल और चीन को सबक सिखाने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।